साथियों, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं, हिंदी में बहुपद बोलते हैं। तो बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद की जितनी भी डेफिनेशंस हैं सारी अभी हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिसने भी घात घातांक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो घात घातांक वाला चैप्टर पढ़े, क्योंकि यहाँ पर घात घातांक का बहुपद से बहुत अच्छे से संबंध है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद एक से अधिक बीजगणितीय पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या एक से अधिक क्या है? बीजगणितीय पदों। तो उस व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। साथियों, व्यंजक के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, तो उसको जाकर देखें, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि व्यंजक क्या है। और अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। व्यंजक दो प्रकार का होता है, संख्यात्मक व्यंजक और बीजीय व्यंजक। तो व्यंजक में क्या, चर राशि और अचर राशियाँ दोनों ही शामिल होती हैं। तो और जिसको विस्तृत ढंग से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें। तो एक से अधिक बीजगणितीय पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। एक से अधिक क्या है? बीजगणितीय पद हों तो उस व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है px, पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x में कोई बहुपद है, x² प्लस 2x प्लस 3। ऐसे यहाँ पर कोई बहुपद दे रखा है, मतलब इसमें क्या है? एक से अधिक बीजगणितीय पद हैं, 3 पद हैं यहाँ पे, तो बहुपद। तो एक से अधिक पद जहाँ भी मिल जाए बीजगणितीय पद, तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ये है px बराबर x³ प्लस 5x² प्लस x प्लस 1। ये भी क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें भी एक से अधिक पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद का बहुपद है। अब हम जानते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात x चर के बहुपद px में, अभी हमने बताया px क्या है? x में बहुपद। तो x चर के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अगर कोई बहुपद दे रखा है तो उसमें अगर x की जितनी अधिक घात होगी तो वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है px बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें उच्चतम घात कितनी? 2। यहाँ पर घात कितनी? 1। यहाँ पर घात कितनी? 0। x की घात कितनी है यहाँ पर? 0। x की घात 0 का मान 1 होता है ना, तो 1 का 1 से गुणा किया 1 आ गया। तो x की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो बहुपद की घात क्या रहेगी यहाँ पर? 2। तो इसको क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर px बराबर x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात, उच्चतम घात कितनी है? 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी रहेगी? 3। और इसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अभी हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। यदि किसी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात है वो 2 हो, यदि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो इसमें चर राशि क्या है? x, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ पर घात कितनी है? 1। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी? 2। तो इस बहुपद की घात है वो कितनी? 2, द्विघात। तो इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ऐसे 5x² प्लस 3। तो यहाँ पर भी बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 2 है। तो इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। ऐसे ही आगे त्रिघात बहुपद। यदि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3। अगर किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 3 है तो उसे क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो इस बहुपद में चर राशि x है और चर राशि x है, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ
एक्स की घात कितनी, 0। ये नहीं कहेंगे कि हाँ एक्स की घात है ही नहीं, यहाँ एक्स की घात 0 है। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी, 3, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। ऐसे ही यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसको भी क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। आगे है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कि अगर दो घात का बहुपद है तो उसका व्यापक रूप क्या है, कि साधारण भाषा में हम उसको एक तरीके से लिखें तो उसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं, एक यूनिक तरीका। तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब बहुपद एक्स में कोई बहुपद है तो उसको कहेंगे पी एक्स। एक्स में पॉलिनोमियल है तो एक्स में कोई बहुपद है उसको क्या कहेंगे, पी एक्स। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पहले घात 2 आनी चाहिए, फिर उसके बाद घात 1 आनी चाहिए, और फिर घात कितनी आनी चाहिए, 0। एक्स की घात 0 लगा देंगे तो एक्स की घात 0 का मान 1 होता है, क्योंकि हमने घातांक में पढ़ लिया था। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं, मतलब एक जो चर राशि की घात है ना वो कम से कम 2 मिलेगी। तो ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं, और तथा ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला पद ही गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी, जो फिर क्या बचेगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा वो। एक घातीय रहेगा तो इसलिए रैखिक बहुपद बचेगा। तो ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब एक्स में कोई पॉलिनोमियल है तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब सबसे पहले एक्स की घात 3 आनी चाहिए, फिर घात 2, फिर 1, और फिर एक्स की घात 0। तो उच्चतम घात 3 होनी चाहिए, जहाँ पर ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं, और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पद ही गायब हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा, द्विघात बहुपद बचेगा। तो इसलिए ये पद गायब नहीं होना चाहिए, तो ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे है बहुपद का शून्यक, कि हमें कोई भी बहुपद दिया जाता है तो उसके हमें शून्यक निकालने हैं, कि उसको बहुपद को शून्य करने वाले, कि बहुपद का मान शून्य करने वाले हमें शून्यक निकालने। तो एक वास्तविक संख्या k बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाती है। अगर कोई बहुपद दे रखा है हमें x में, जैसे पी एक्स दे रखा है, तो उसका शून्यक होगी, मान के चलो एक वास्तविक संख्या क्या है, k बहुपद पी एक्स का एक शून्यक कहलाती है यदि उस k को x की जगह रखा जाए। अगर बहुपद शून्य हो जाता है तो k उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। दोबारा से देख लो, एक वास्तविक संख्या k बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाती है, जीरोज कहलाती है यदि उस k को x की जगह रखा जाए तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तो k बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे अब हम सबसे पहले रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना सीखते हैं। तो रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यक k हो, तो हमने मान लिया कि हमने यहाँ माना था कि k क्या है, एक शून्यक है, k क्या है, एक शून्यक है। तो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या है, k। एक बहुपद दे रखा है पी एक्स, पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स प्लस बी, रैखिक बहुपद है, तो इसका शून्यक हमने मान लिया क्या है, k है। अगर शून्यक k है तो ये क्या करेगा, पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, तो 0 हो गया। तो ए के हमने क्या किया, पहले कहा मैंने k को इस पॉलिनोमियल में वापस रखना है, तो p के x की जगह k रख दिया, बराबर
ए के प्लस बी बराबर 0। 0 तो होना ही था क्योंकि हमने इसको शून्यक माना है। अगर शून्यक मान रहे हैं तो बहुपद को शून्य करेगा, सीधी सी बात है। तो ए के प्लस बी बराबर 0। ए के यहीं की यहीं, बी को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का बी, पक्षांतरण किया था। के का मान निकालना है, के का मान माइनस के बी अपॉन ए का भाग दे दिया। तो अगर इस जगह इस संख्या में नहीं, इस बहुपद में, इस रैखिक बहुपद में के का मान माइनस के बी अपॉन ए रखते हैं तो ये शून्य हो जाता है। देख लो, जैसे मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ। मैंने रखा ए के की जगह माइनस के बी अपॉन ए और प्लस के बी रख दिया। तो देखो ए से ए कैंसिल, माइनस का बी प्लस का बी बराबर 0। तो ये क्या है, के क्या है, कि कोई वास्तविक संख्या है जो बहुपद को क्या कर रही है, शून्य कर रही है। तो हमने रैखिक बहुपद के लिए देख लिया के बराबर क्या है, माइनस के बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है कि ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या हो गया, माइनस के बी अपॉन ए। तो ये जनरल टर्म जो दे रखी है इसके लिए हमें हमेशा इसी तरीके से, रैखिक बहुपद के लिए इसी तरीके से क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। इसका एक तरीका बन गया अब कि बी क्या है, अचर पद है, तो अचर पद और चिन्ह आना चाहिए माइनस चिन्ह लगाना है। अचर पद बटा में ए का गुणांक क्या है, मतलब एक्स का गुणांक क्या है, ए। तो माइनस अचर पद बटा में एक्स का गुणांक, ये हमें लिखना है हमेशा। तो अभी हम कुछ रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करके देखते हैं। हमको ये सूत्र याद रखना है कि जब भी रैखिक बहुपद दे रखा है तो उसमें क्या करना है, अचर पद पहले ऊपर लिखना है, माइनस चिन्ह लगाना है, बटा में एक्स का गुणांक लिखना है। जैसे कोई रैखिक बहुपद दे दिया पी एक्स बराबर 2x प्लस 3। अब हमें इसका शून्यक निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले अगर शून्यक निकाल रहे हैं तो इसको शून्य के बराबर रखें। शून्य के बराबर रखा तो आ गया 2x प्लस 3 बराबर 0। x कोई ऐसी राशि है जो बहुपद को क्या कर रही है, शून्य कर रही है। तो x ही रख दिया हमने। तो चलो k रखना चाहो तो k रख सकते हैं, k रखते हैं चलो। तो p के बराबर 2k प्लस 3 उस तरीके से करते हैं। अगर ये k रखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये हो गया 2k प्लस 3 बराबर 0। तो 2k बराबर माइनस के 3, k बराबर माइनस के 3 बटा 2, ये इसका बहुपद का शून्यक हो गया। ये तो विस्तृत तरीका है कि इस तरीके से हम कभी भी निकाल सकते हैं। एक हम सूत्र से निकालें। सूत्र क्या था, पहले अचर ऊपर माइनस का चिन्ह लगना चाहिए, अचर पद आना चाहिए और बटा में, दोबारा से इसी प्रश्न को लेते हैं। 2x प्लस 3 ले लिया। क्या करना है, हमको शून्यक निकालना है। तो x का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करें, अचर पद लिख दिया 3, चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस, और बटा में x का गुणांक। सूत्र था माइनस चिन्ह अचर पद बटा में x का गुणांक। सही है। तो इसी से पहले भी यही आया। अभी हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। n घात का बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और उसमें चर राशि है x, तो अधिक से अधिक वो n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो उसको कहेंगे हम n घात का बहुपद। तो n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि n ही शून्यक हो, अधिक से अधिक n हो सकते हैं। x में द्विघात बहुपद x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। x में द्विघात बहुपद, अगर कोई बहुपद है जो x में द्विघात बहुपद है
तो वो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। अतः अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। उसके द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दो ही शून्यक हो, लेकिन अधिक से अधिक दो हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है। अतः अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तीन शून्यक हो सकते हैं। साथियों, कक्षा 10 का जो बहुपद चैप्टर है, प्रश्नमाला 2.1, तो उसका पहला प्रश्न है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। कुछ ग्राफ यहाँ दिए गए हैं। y बराबर पी एक्स कोई बहुपद दिया गया है, उसके कुछ ग्राफ हैं, उनमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। और अभी इससे पहले हमने बताया कि एक्स अक्ष पर कोई बहुपद जितनी बार काटता है, प्रतिच्छेद करता है, जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। दोबारा बता देते हैं, एक्स अक्ष पर कोई भी बहुपद जितनी बार काटता है वो उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अगर x के रूप में अगर हमें बहुपद दिया गया हो, चर राशि अगर x हो, तो अगर y के रूप में अगर बहुपद दिया जाता है तो उसमें शून्यकों की संख्या के लिए y अक्ष पर जितनी बार प्रतिच्छेद होता है उतने ही शून्यक माने जाते हैं। तो हम पहला प्रश्न करते हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये y अक्ष, ये x अक्ष, तो ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें जो ये लाइन है ये x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रही, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? शून्य। इसमें जीरो कितने? जीरोज कितने? शून्य, क्योंकि ये x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही, अर्थात x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो अगर x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो उसमें जीरोज की संख्या कितनी? जीरो। ऐसे ही ये जो कर्व दे रखा है ये x अक्ष को कितनी बार काटता है? एक बार। तो यहाँ शून्यक कितना? एक। जीरोज कह दो या शून्यक कह दो, शून्यक कितना? एक। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो कर्व दिया गया है, यहाँ पर जो वक्र दिया गया है वो x अक्ष को एक बिंदु पर ही काटता है। तो एक बिंदु पर काटता है तो शून्यकों की संख्या एक। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यक। ऐसे ही यहाँ पर ये वक्र दिया गया है, ये कितनी बार काट रहा है? एक बार, दो बार और तीन बार। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी? यहाँ शून्यक हो गए तीन शून्यक क्यों है? क्योंकि ये कर्व एक्स अक्ष को तीन बार काट रहा है। और हम एक्स अक्ष ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि y बराबर पी एक्स कोई बहुपद दिया है। किस रूप में? x के रूप में, इसलिए हम x अक्ष पर देख रहे हैं। अगला है, यहाँ पर दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को, ये वक्र दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो शून्यक कितने? यहाँ शून्यक हो गए दो। शून्यकों की संख्या कितनी? दो। ऐसे ही ये वाला कर्व एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक, दो, तीन, चार। तो शून्यकों की संख्या कितनी? शून्यक कितने? चार। ऐसे अगला वक्र है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? एक, दो, तीन। एक्स अक्ष को ये तीन जगह काट रहा है, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके शून्यक कितने? इसके शून्यक हो गए
3। इसके शून्य कितने? 3। तो एक बार दोबारा से बता देते हैं सब कुछ। कोई भी बहुपद अगर हमें x के रूप में दिया जाए, जैसे y बराबर px दे रखा है, अगर y यहाँ पर जितने भी ग्राफ दे रखे हैं ये सभी y बराबर px रूप के, तो कोई भी बहुपद अगर x के रूप में दिया जाता है, x चर राशि के रूप में बहुपद दिया जाता है, तो उसमें शून्यक निकालने के लिए वो वक्र, जो भी वक्र होगा वो x अक्ष पर कितनी बार काटता है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वही उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो पहले वाले में ये जो सीधी लाइन दे रखी है ये x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रही, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रही, तो जीरोज की संख्या कितनी? 0। जीरोज की जगह शून्य की लिख देते हैं। तो शून्य कितने? 0, क्योंकि ये कहीं भी टच नहीं कर रही। ऐसे ही ये वाला कर्व x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो शून्य कितने? 1। इस कर्व में 1 2 3 जगह काट रहा है, शून्य कितने? 3। हमको शून्यकों की संख्या निकालनी है, केवल कुछ नहीं करना है। और इससे संबंधित पॉइंट हम पहले ही बता चुके। ये कर्व x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो शून्यकों की संख्या कितनी? 2। ऐसे ही ये वक्र x अक्ष को कितने बिंदुओं पर? 1 2 3 4 बिंदुओं पर, तो शून्य कितने? 4। ऐसे ही ये वाला 3 बिंदुओं पर, तो शून्य कितने? 3। प्रश्न वाला 2.2 का पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच करनी है। हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा तो उसके हमें शून्यक निकालने हैं कि किन बिंदुओं पर ये बहुपद शून्य होता है, कौन कौन से मान हैं जिन पर बहुपद शून्य हो जाता है, वो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो हमें द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने और शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो गुणा करने के लिए हमको चाहिए -8, पहला और अंतिम। गुणा करने पर -8 गुणा 1 -8, गुणा करने पर चाहिए -8 और जोड़ने पे चाहिए बीच की संख्या। जोड़ने पर चाहिए क्या? बीच की संख्या क्या है? -2x। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर -8x² मिल जाए और जोड़ने पर मिल जाए -2x। तो ऐसे दो जोड़े बताएं। तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8, 4 और 2 ले लेते हैं। अब इनके चिन्हों का निर्धारण करेंगे हम। तो x² हमको चाहिए माइनस में, तो इसमें बीच में आना चाहिए -2। तो -2 कब आएगा? जब बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या जाएगी, तो -4 और +2। और गुणा करने पर भी देखो -4 गुणा 2 -8 हो गया। जोड़ने पर देखो -4 +2 तो -2, तो -4x और +2x, और पहले से ही 8 मौजूद है। दो के जोड़े बनाए, इनमें कॉमन विद्यमान है। इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले से दोनों में है? तो x है, तो अंदर बचा x - 4। इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा रहा है? तो 2। तो अंदर बचा x - 4, 2 का भाग दे दिया अंदर, 2 का भाग यहाँ दिया तो x, 2 का भाग यहाँ दिया तो -4। और
अब इन दोनों ही पदों में, इस पद में और इस पद में, दोनों पदों में कॉमन क्या है? दोनों पद कॉमन क्या है? यहाँ करते हैं तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो अंदर बचेगा x प्लस 2। भाई यहाँ से x माइनस 4 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस के 2। तो ये तो हो गए इसके फैक्टर। तो x के कौन कौन से मान पर ये बहुपद शून्य हो जाता है? तो x बराबर, अब हमें शून्य निकालने, बहुपद क्या है? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें क्या निकालने? शून्य। तो शून्य के लिए क्या करते हैं? पहले पी एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसके फैक्टर क्या आए थे? x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। तो या तो x माइनस 4 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस 2 0 के बराबर होगा। तो हमारा आता है x बराबर 4 यहाँ से, और यहाँ से आता है x बराबर माइनस के 2। ये दो शून्य मिल गए हमको कि इन दोनों का मान अगर हम इसमें रख दें, x बराबर 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस 2 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या है? शून्यक है हमारे। अब हमें केवल शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक बार दोबारा से इसको पूरा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, तो गुणा करने पे चाहिए माइनस के 8x स्क्वायर, पहला और अंतिम द्विघात बहुपद के लिए पहला और तीसरा, इन दो का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर माइनस के 8x स्क्वायर, जोड़ने पर चाहिए बीच की संख्या माइनस के 2x। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने पर 2 आ जाए। तो 4 और 2 हो गया, लेकिन बीच में बचना क्या चाहिए? माइनस के 2। और बचेगा माइनस 2 कब बचेगा? जब माइनस की संख्या बड़ी होगी। तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 4 कॉमा 2 किसका? प्लस का, क्योंकि हमको गुणा करने पर भी माइनस का चाहिए। तो माइनस का कब आता है? जब एक चिन्ह प्लस का, एक माइनस का। तो हमने रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 8x स्क्वायर, और जोड़ने पर भी क्या आएगा? माइनस के 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8, इन दोनों में से कॉमन आया क्या? x बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन आया 2, अंदर क्या बचा? x माइनस 4, मतलब 2 का भाग दिया क्या। अब इन दोनों ही पदों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x माइनस 4, तो x माइनस 4 बाहर लिया, अंदर बचा x प्लस 2। तो बहुपद की हमें क्या करना है? शून्यक निकालने हैं। तो पहले बहुपद को पी एक्स फॉर्म में रख लिए, पी एक्स बराबर, क्योंकि x रूप में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पी एक्स बराबर शून्य रखते हैं, शून्यक चाहिए तो शून्य रखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस के 8 बराबर 0। और इसके फैक्टर क्या थे? ये वाले, तो ये यहाँ रख दिया और बराबर 0। या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या फिर x प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो x बराबर 4 आ गए, यहाँ से x बराबर माइनस 2 आ गया। तो ये क्या आ गए? शून्यक आ गए। पहले निकालते हैं हम शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो हमारे शून्यक क्या क्या आए थे? एक तो 4 आया था और एक क्या आया था? माइनस का 2। तो इनका योग निकाल रहे हैं। तो 4 प्लस माइनस के 2, तो क्या आ गया? 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। शून्यकों का गुणनफल, तो 4 गुणा माइनस के 2, तो हो गया माइनस के 8। ये तो हमारा जो शून्यक दिए थे उनसे हमने शून्यकों का योग निकाल लिया और शून्यकों का गुणनफल। लेकिन अब हमें डायरेक्टली निकालना है और चेक करना है कि ये जो हमारे योग और गुणनफल आए हैं ये सही हैं या गलत हैं।
तो डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योग निकालना है, कैसे करेंगे, x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर चिन्ह क्या आता है, माइनस। तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 2 पहले से और बाहर माइनस चिन्ह यहाँ सूत्र के अनुसार। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 में भाग दिया 1 का तो 2 आ गया, तो ये हमारा सही है। तो इसकी सत्यता की जांच करनी थी। ऐसे ये सूत्र है किसका, केवल द्विघात बहुपद के लिए, ये द्विघात बहुपद के लिए ये सूत्र याद रखना है। ऐसे शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो उसका सूत्र है अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, और इसमें माइनस चिन्ह नहीं आता है तो इसको भी याद रखना है। अब इससे हमें जांच करने की, हमारा माइनस का 8 ही आ जाना चाहिए। तो अचर पद क्या है, माइनस के 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है कि एक्स स्क्वायर से क्या राशि गुणा हो रही है, क्या संख्या गुणा हो रही है, एक तो हमेशा ही रहती, तो माइनस का 8। तो ये क्या है, ये हमारा सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार से हमें सारे प्रश्न करने हैं। साथियों अगला प्रश्न है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसके क्या है, हमें सबसे पहले शून्यक निकालने। तो गुणा करने पर हमको चाहिए, क्या, 4s स्क्वायर गुणा 1, तो क्या हो गया 4s स्क्वायर। पहले और तीसरे का गुणा करते हैं तो वो हमको गुणा करने पर चाहिए, योग करने पर चाहिए बीच वाला क्या, 4s। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 4s स्क्वायर हो जाए और जोड़ने पर माइनस के 4s हो जाए। तो ऐसी संख्याएं, तो जोड़े हो गए 2 और 2, तो 2 दूनी 4, और योग करने पर -4 आना चाहिए। तो योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 माइनस का 4 हो गया, और गुणा करने पर प्लस का 4, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, और 2 गुणा 2 4, तो और लगाना क्या है s। तो अब देखो माइनस के 2s और माइनस के 2s माइनस के 4s, गुणा करने पर माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 प्लस के 4 s गुणा s स्क्वायर। तो ये जोड़े हो गए। तब हम लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 1। इस 4s की जगह हमने लिख दिया माइनस के 2s और माइनस के 2s। अब हम क्या करते हैं, वही काम 2 के जोड़े बनाते हैं। अब इनमें से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आता है, 2 कॉमन लिया, s भी कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2s, क्योंकि 2 का भाग दिया तो 2 बार, s का भाग दिया s स्क्वायर में तो s, माइनस यहाँ पे 2s का भाग 2s में 1 बार, माइनस यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 1, इन दोनों में से कॉमन 1 ही आएगा, तो अंदर बचेगा 2s, माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस 2s, और माइनस का भाग प्लस में दिया तो -1। जो चीज़ बाहर कॉमन ले रहे हैं उसका अंदर भाग भी देते हैं, तो हमने माइनस कॉमन लिया है यहाँ पे, और 1 तो है ही दोनों में। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s -1, और बचा क्या, अंदर बचा 2s -1। इन दोनों में से 2s -1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2s -1। तो अब हमें सबसे पहले शून्यक निकालने, क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, PS है, क्योंकि s में कोई बहुपद है, तो PS बराबर 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। तो हमको क्या करना है, PS को शून्य करना है। तो PS को शून्य करेंगे तो क्या आएगा, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 बराबर 0। और इसके फैक्टर क्या थे ये, तो 2s -1 और 2s -1 बराबर 0। तो 2s -1 बराबर 0 होगा, या फिर
2s माइनस 1 बराबर 0 रहेगा। तो हमारा यहाँ से निकल के आता है s बराबर, इसको इधर ले गए तो 1, 2 का भाग दे दिया तो 1/2। ऐसे यहाँ 2s बराबर 1, s बराबर क्या 1/2। तो हमारे दो शून्य आ गए, 1/2 और 1/2, दोनों ही समान है। तो अब हमको क्या निकालना है, गुणांकों में और शून्यकों में संबंध निकालने। तो सबसे पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो, 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना आया, 1 आया। अब हमारा जो शून्यकों का योग है, सूत्र के अनुसार जो सूत्र था, सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं कि x का गुणांक, अब सत्यता की जांच करेंगे उससे पहले शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे, 1/2 गुणा 1/2 तो 1/4 ये आया। अब हमको क्या करना है, शून्यकों का योग सूत्र के अनुसार निकालना है। तो सूत्र क्या कहता है कि, सूत्र कहता है कि x का गुणांक 4 माइनस के 4, s के साथ जो गुणा है वो क्या है, माइनस के 4 है। देख लो दोबारा से, s के साथ गुणा क्या है, माइनस के 4 है। s के साथ जो गुणा है वो क्या है, माइनस के 4 बटा में शून्यकों का योग निकालने के लिए s का गुणांक बटा में s² का गुणांक, तो कितना आएगा नीचे 4, और माइनस चिन्ह पहले से रहता है तो 4 का 4 में भाग दिया एक बार, और माइनस गुणा माइनस प्लस तो आ गया 1। ये सही है, हमारा सत्यता की जांच हो गई। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, अचर पद देख लो, इसमें अचर पद कितना है 1, और s² का गुणांक कितना है 4। तो अचर पद 1 बटा में 4 क्या है, s² गुणांक सूत्र के अनुसार। तो देख लो ये दोनों क्या है, एक जैसे। इस तरीके से हमको ये प्रश्न करना है। अगला है 4u² प्लस 8u। तो हमको क्या करना है, इसको लिख दिया PS बराबर 4u² प्लस 8u। इसके फैक्टर एक बार कर लेते हैं। फैक्टर क्या आएंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 और u भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा u प्लस 2। भाई इन दोनों में से 4 तो कॉमन है, 4 दोनों में है, 4 बाहर निकाला, u भी बाहर निकाला, तो यहाँ बचा u 4 में, तो 4 का भाग चला गया u प्लस 4 का भाग 8 में दिया तो 2, और u का भाग u में दिया तो 2 ही बचेगा, u का u में भाग दिया तो 1 बार गया। तो ये इसके फैक्टर हैं। तो हमने लिखा PS बराबर ये लिख दिया। यहाँ तक का प्रोसेस इसमें है नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर करना बहुत आसान है। तो अब हमको क्या करना है, PS बराबर शून्य निकालना है, तो PS बराबर 0 रखना है। तो ये हो गया 4u प्लस 2, इसके फैक्टर ये बराबर कितना 0। या तो 4u बराबर 0 होगा, या फिर u प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो u बराबर 0, 4 का भाग 0 में दिया तो 0, और u बराबर यहाँ कितना है माइनस के 2, उधर ले गए तो ये दो शून्यक आ गए। अब हमें शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग निकालना है, कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 1 तो ये रहा, 1 ये रहा, माइनस के 2, तो कितना आया माइनस के 2। शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का
गुणनफल। तो 0 गुणा -2 तो कितना है 0। अब हम सूत्र के अनुसार निकालते हैं। शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं कि x का गुणांक मतलब u का गुणांक 8 बटा में u² का गुणांक 4 और माइनस चिन्ह पहले से होता है, तो ये हो गया 4 का भाग 8 में दिया 2 और माइनस चिन्ह है, तो ये देख लो सत्यता की जाए। x का गुणांक बटा में x² का गुणांक और यहाँ माइनस चिन्ह होता है, ये सूत्र होता है। ऐसे ही यहाँ होता है अचर पद बटा में x² का गुणांक। लेकिन यहाँ पे क्या है, s में s ना लिख के u लिखना है यहाँ पे, क्योंकि u में बहुपद है। u में कोई द्विघात समीकरण है तो u की घात 2 फिर u है तो x² ये रहा और x ये रहा। तो अचर पद कितना है, अचर पद इसमें है ही नहीं तो 0। अचर पद तो इसमें है ही नहीं भाई, तो 0 बटा में x² का गुणांक कितना है 4, तो 4 तो कितना आ गया 0। तो ये देख लो दोनों क्या है सही है। तो ये क्या है, इस तरीके से हमें इनकी सत्यता की जांच करनी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।